नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप, और भारत लाइव का सबसे आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो सुबह सवेरे आपको फ्रेश कर देता है राजनीतिक खबरों के साथ, वो है भोरे भोर। भोरे भोर में आज जो विषय लेकर के आए हैं उसका तो आपने देख ही लिया होगा कि हम आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि लालू के पास ही फॉर्मूला है जिससे वो बाजी पलट देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि राजनीतिक रूप से हार जीत अलग है, लेकिन लालू की जो रणनीति है, नीति है और जो उनकी सोच है, वो बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों को बड़ी रास आती है। और इतनी रास आती है कि वो लालू के रास्ते चलने को तैयार हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एक बार रामलखन सिंह यादव ने ऐसे ही गांधी मैदान में एक रैली के दौरान कहा था कि सभी एक पैर पर खड़ा हो जाए तभी परिवर्तन होगा, और सभी लोग एक पैर पर खड़ा हो जाते। ये दंड कथा है और इसको लेकर के कई तरह की लोकोक्तियाँ, कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सामाजिक न्याय की धारा को लालू प्रसाद ने बदला और समाज में एक नई क्रांति लाई। और इस क्रांति ने लालू प्रसाद को 15 सालों तक बिना किसी काल कंटक के सत्ता में बनाए रखा। हालांकि उस समय बहुत सारी बातें कही जाती हैं, विकास की बातें की जाती हैं, भ्रष्टाचार की बातें की जाती हैं, जंगल राज की बातें की जाती हैं, लेकिन जो 15 साल उसके बाद शासन हुआ नीतीश कुमार का, उस शासन को सुशासन का राज, न्याय के साथ विकास कहने के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट कोई नहीं है। कारण है कि इस काल में भी स्थितियां कमोबेश उसी तरह की रही हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि परिवर्तन नहीं हुए हैं, विकास नहीं हुआ है, चीज़ें सामने नहीं आई हैं, पर जिस तरह से लोग आज भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, समस्याएं गंभीर हैं, जो सरकार ने वादे किए, नीतीश कुमार ने वादे किए, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में असमंजस में पड़ा बिहार कहीं ना कहीं एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहा है जो विकल्प आने वाले भविष्य को बना दे। कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ आपने देखा। इसके साथ साथ अभी बहुत सारी बातें हैं जो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले उनके साथी दल भी संतुष्ट नहीं हैं। जहां एक तरफ बात करें एलजेपी की, तो एलजेपी नीतीश कुमार की बहुत पुरानी सहयोगी रही है। यही नहीं, वो लालू प्रसाद के साथ भी रही है। रामविलास पासवान बिहार के मजे हुए और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं जिनकी बातों को बिहार की जनता सुनती आई है। खुद रामविलास पासवान को लगातार चुनाव जिताती आई है और कई बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी उनके जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसी स्थिति में अब उनकी पार्टी को लीड कर रहे हैं चिराग पासवान, उनके पुत्र। वो भी जिस तरह से नीतीश कुमार की नीतियाँ चल रही हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में जो चुनाव 2020 के होने हैं उसको लेकर आप एक बात तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, और भारत लाइव लगातार इस बात को सवालों के जरिए आप तक पहुंचा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है, संख्या बल के आधार पर और जीत हार के आधार पर हम ये बातें आपको बता रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा, कार्यकर्ता सबसे अधिक हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश के पीछे तो जरूर चल रही है, पर नीतीश के नीतियों से संतुष्ट नहीं है। पिछले 5-6 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा शक की निगाह में रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार की पार्टी में लोग जो हैं वो भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से सबसे पहले अलग होने वाले उनके सबसे करीबी प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश कुमार की नीतियों पर और उनके बदले हुए तेवर पर सवाल खड़े किए हैं, जो नई स्थिति सामने आई है, उस स्थिति में उन्होंने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि नीतीश कुमार ने अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर लिया है और इससे बिहार की जनता को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी खड़ा किया जाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में पिछड़ गए हैं, या फिर अपनी नीति के तहत केंद्रीय योजनाओं को बिहार में नहीं लागू करने का उन्होंने एक छोटा सा अपना मन बना लिया है, जिसके चलते बिहार के लोगों को केंद्रीय योजनाओं की सौगात पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। वहीं विपक्ष की बात कहें तो विपक्ष कहता है कि केंद्र ने कोई ऐसी योजना ही नहीं बनाई है जिससे बिहार का विकास हो सके। बिहार को सिर्फ ठगा और छला गया है और इसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। अब ये दो तरह की बातें हैं और इन सब बातों पर लालू प्रसाद यदा कदा जो ट्वीट करते रहे हैं, जो जेल से ही उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू की हैं, बयानों के माध्यम से या फिर लोगों के माध्यम से या फिर सुर्खियों में जो बातें आती हैं, उन बातों ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हर बार
कटघरे में खड़ा जरूर किया है। हाल फिलहाल में भी उन्होंने कहा था कि का हो नीतीश, हमरा के ये सब बात खातिर दोषी ना ठहरई बा। जो बातें बीच में हुई थी, जो पुल बह गए थे, पहुंच पथ बह गया था, और भी कई तरह की बातें हुई थी जिसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा थे, उन सब बातों पर भी लालू प्रसाद ने ट्वीट करते हुए बड़ी जम के चुटकी ली थी। अब स्थिति यह है कि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है, भीतर ही भीतर कहा यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो काफ़ी परेशान कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि महागठबंधन में भी एक बड़ा तूफान के बाद शांति सा नजर आ रहा है। तूफान था जो जीतन राम मांझी ने उठा रखा था। जीतन राम मांझी अब महागठबंधन से खुद को अलग कर चुके हैं। इसकी घोषणा भी उन्होंने बजाते प्रेस वार्ता के द्वारा कर दिया है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अभी इस पर संशय बना हुआ है। लगातार नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं, और बैठकों के दौर के बाद अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। भारत लाइव ने आपको बताया भीतर खाने से कि इस बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो उनकी बातें चल रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजबूत दावा रख रही है कि अगर जीतन राम मांझी आते हैं तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार समझें, विलय करें या जो करें, पर उनकी एंट्री एनडीए में नहीं है। अब इसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या कारण होंगे। एक तो पहले ही सीटों का जो समझौता है उसमें दोनों ही अपने अपने हिस्से की सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार इन पूरी बातों को लेकर के अपने सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक बात और सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी भी अपनी सीटें किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। आपको हमने ये भी बताया था कि फॉर्मूला जिस तरह से 2015 में महागठबंधन में तय हुआ था, 101, 101 और 41 का, वही फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी। और एलजेपी ने तो साफ तौर पे इन बातों को स्पष्ट ही कर दिया है कि वो 43 सीटों से कम पर कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के साथ पहले दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है, लेकिन इन सब में हम जो बात लालू प्रसाद की कर रहे हैं कि उनके पास हर बात का फॉर्मूला है, हर चीज का काट है, और उनकी योजनाएं सभी स्वीकार भी कर लेते हैं, उनकी बातें सभी मानने के लिए तैयार होते हैं। महागठबंधन में एक बार फिर से लालू फॉर्मूला फिट होने वाला है, और यही वो जीत का मंत्र भी साबित हो सकता है, जैसा कि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं में लगभग मिला जुला करके संतुष्टि नजर आ रही है। जहां एक तरफ एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है कांग्रेस में, कांग्रेस के प्रभारी दिल्ली से पटना की तरफ कूच कर गए हैं। लगातार बैठकों का दौर है, मीटिंग का दौर जारी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं, जब हमने कांग्रेस के कई भीतर खाने के लोगों को, वरिष्ठ लोगों से बात की, तो उनका सीधे कहना है कि इस बार हमारी स्थिति बेहतर है और हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सीटें भी कांग्रेस की बढ़ने जा रही हैं और जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वीआईपी जो कि बिल्कुल नई पार्टी है, पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रही है, उसका भी मनोबल काफी हाई है, और वो हर तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ खड़ी नजर आ रही है। लालू प्रसाद के नीतियों, उनकी सोच और उनके द्वारा लाए गए जो मंत्र हैं, जो योजनाएं हैं, जो तरीका है, जो गठबंधन के भले के लिए चीजें हैं, उसको मानने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान ही लिया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि जब बात हम आरएलएसपी की करते हैं, तो माधव आनंद से जो हमारी बात हुई, जो कि सेकेंड इन कमान है, उन्होंने कई बार ये बातें कही और साफ तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार पर इशारा किए हैं कि कहाँ है वो बिहार, विकास वाला बिहार, सुशासन वाला बिहार, और नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बहार है, वो बिहार कहाँ है, ढूंढ के लाइए नीतीश जी। 15 साल हो गए हैं और 15 साल में आपके विकास का कहीं कोई खाका, कहीं कोई तस्वीर, कहीं कोई पोस्टर नजर नहीं आ रहा है। आप दूसरे के विकास और विनाश की बात करते हैं, अपने विकास की आपके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है जो खुद आप जनता के सामने लेकर के हाजिर हों। आपको बता दें कि इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि अगर बिहार के लिए जहर पीना पड़े तो वो हमेशा तैयार हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आरजेडी में भी टिकठार्थियों की लगातार भीड़ जमी हुई है, और हर तरह से आरजेडी ने एक फार्मूला जो फिट किया है, जो कि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद का फार्मूला है। इस फार्मूले पर सभी
साथी दल भी तैयार हैं, राजी हैं और लालू प्रसाद ने जो फॉर्मूला दिया है वो निश्चित रूप से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे अपने सामने वाले को एक बार फिर से धोबिया पछाड़ देने के लिए लालू प्रसाद योजना बना चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से शांति इस बात का द्योतक है कि तूफान बड़ा होने वाला है। जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां थी उसको अपने से गाइड कर रहे हैं, कमान अपने हाथ में ले चुके हैं लालू प्रसाद। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद जिस तरह की योजना बनाते हैं वो योजना पूरी तरह से गठबंधन या फिर बिहार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। 2015 में भी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इतने ज़्यादा मजबूत पार्टी को, इतने ज़्यादा मजबूत आधार वाली पार्टी को धराशायी कर दिया था। इस बार जबकि एंटी इनकम्बेंसी है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी डरी सहमी हुई है, इंतजार कर रही है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। नीतीश कुमार को लेकर के जो संशय की स्थिति थी वो भी अभी बरकरार है और सीट शेयरिंग को लेकर के पूरी तरह से नीतीश कुमार भी अब फैसले के मूड में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 2005 और 2010 की तरह सीट समझौता करें, पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। और ऐसे में लालू प्रसाद का जब मंत्र चलेगा, जब उनकी नीति चलेगी और रणनीति बनाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को लेकर के जितना संतुष्ट महागठबंधन के साथी नजर आ रहे हैं, एक बात तो तय है कि लालू ने सब कुछ सेट कर दिया है और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि एक मजबूती के साथ वो आगे बढ़ेंगे। जो समस्या थी जीतन राम मांझी तक थी और सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, सभी ने कह दिया है कि जीतन राम मांझी के हटने के बाद भले ही दबे जुबान में हो, महागठबंधन पूरी तरह से स्थिर हो गया है। कई साथी दल आ रहे हैं, ये भी बातें कही जा रही हैं और देखना होगा कि कितनी मजबूती से महागठबंधन एनडीए खास करके नीतीश कुमार को सामने से टक्कर देता है और परिणाम क्या बिहार की जनता सामने रखती है, एक बड़ा प्रश्न है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई विचार हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके विचारों का और वही हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। विधानसभाओं का सर्वेक्षण और किस विधानसभा की क्या स्थिति है, कौन नए प्रत्याशी होंगे, क्या वहाँ की स्थिति है, जनता क्या सोचती है, सभी बातें हम लगातार हर दिन रातों रात के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अपने विचार दीजिए। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो पुनः उस विधानसभा के विषय में हम चर्चा जरूर करेंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।